नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज मैं आपको वन मित्र भर्ती जो हिमाचल प्रदेश में होने वाली है इसकी कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं। वैसे तो जो ये नोटिफिकेशन है वन मित्र भर्ती की वो 18 अक्टूबर को आ गई थी। तो 18 अक्टूबर से लेके अभी तक जो है ये डिले हो रही थी। वैसे तो इन्होंने बता दिया था कि एज लिमिट क्या होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, कैसे ये सिलेक्शन करने वाली है आपकी, कैसे आप वन मित्र बन सकते हो, वो सारी चीज़ें उस नोटिफिकेशन में दी थी। मगर तब से डिले हो रहा था। आज ही जो है न्यूज़ आई है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो है इसका सोल्यूशन निकल गया है। जो एक कमेटी ये बना रही थी जिसके थ्रू सिलेक्शन होगी, उसमें जो अध्यक्ष बनाना था उसके ऊपर पेज भिड़ा हुआ था। जो वन विभाग था वो चाहता था हमारे अधिकारी जैसे डीएफओ हो गया, एसीएफ हो गया, आरओ हो गए, इन्हें जो है हेड बनाया जाए। मगर सरकार चाहती थी एसडीएम को बनाया जाए। तो अब सोल्यूशन निकल गया, जो अध्यक्ष होगा वो एसडीएम होगा। जो एसीएफ हो गए, डीएफओ हो गए, आरओ हो गए, वो क्या होंगे, उसमें मेंबर्स होंगे। तो 20 नवंबर के आसपास जो है आपको ये भर्ती की नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। यानी अप्लाइंग डेट क्या होगी, कब से अप्लाई होना स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब होगी, कैसे आपने अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। तो नीचे हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है उसे ज्वाइन कर लेना, और या फिर टेलीग्राम पे जाना, एचपी एग्जाम फेयर्स लिखना, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसमें 20,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रखे हैं। तो जैसे ही अप्लाइंग डेट स्टार्ट होती है मैं आपको वहाँ पर जो है इंटीमेट कर दूंगा, वहाँ आपको बता दूंगा कि ये अप्लाइंग डेट है, लास्ट डेट ये है, कैसे आपको अप्लाई करना है। बाकी एक बार कंप्लीट नोटिफिकेशन देख लेते हैं वन मित्र भर्ती की कैसे आप जो है वन मित्र बन सकते हैं। वैसे कुछ आपको आइडिया दे देता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जैसे कि इन्होंने पहले ही बता रखा है कि 6 घंटे जो है आपसे ये काम लेंगे, ठीक है। 6 घंटे से ज़्यादा एक दिन में आपसे काम नहीं लेंगे। सैलरी कितने देंगे, 10,000 आपको सैलरी देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। मान लीजिए आपने 5 साल काम कर दिया, उसके बाद आप बोलो कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो ऐसा नहीं होगा। सैलरी फिक्स्ड है, नोटिफिकेशन बोल दिया कि 10,000 ही आपको मिलेंगे। 6 घंटे ही दिन में काम कराएंगे। और छुट्टी कितने देंगे आपको, मान लीजिए जो संडे होते हैं, संडे कितने होते हैं एक महीने में, संडे जो होते हैं 4 होते हैं एक महीने में। उसके अलावा आपको एक अतिरिक्त जो है छुट्टी भी दी जाएगी। तो टोटल कितनी, एक महीने में 5 दिन आपको छुट्टी मिलेगी। 6 घंटे एक दिन में आपसे काम नहीं करा सकते, और 10,000 आपकी सैलरी है, ठीक है। एक महीने में 5 दिन छुट्टी, एक दिन में 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराएंगे, और आपको हर महीने कितनी जो है सैलरी मिलेगी, 10,000 मिलेगी। बाकी एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में हमें कंप्लीट जो है चीज़ें बता रखी है कि कैसे आप वन मित्र बन सकते हैं। अब हमारे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है। मैंने आपको बोला था 18 अक्टूबर 2023 को ये नोटिफिकेशन आई थी। इसमें कंप्लीट जो है सिलेक्शन प्रोसीजर है इन्होंने बता रखा है। तो एक बार हम देख लेते हैं। जो आपका वन मित्र बनने का प्रोसीजर है उसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, ठीक है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगी। टोटल आपके नंबर कितने हैं, 100 नंबर का आपका जो है इसमें रहने वाला है। तो 100 नंबर जो है इसमें आपके रहने वाले हैं, कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा। देखिए मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो 75 आपको कैसे मिलेंगे, 12th के नंबर में। मान लीजिए आपके 12th में आए हैं 100% नंबर, 100% नंबर आ गए 12th में, तो आपको 75 में से 75 नंबर मिल जाएंगे। मान लीजिए आपके 12th में आए हैं 80%, तो आपको क्या करना है, 80 को मल्टीप्लाई करना है 0.75 से, तो कितना निकलता है, ये आपका निकलेगा 60। तो 75 में से आपको कितने, 60 नंबर मिल गए, ठीक है। मान लीजिए आपके 60% आए 12th में, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 0.75 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता लग जाएगा 75 में से आपको कितने जो है नंबर मिलने वाले हैं। तो देखिए मैक्सिमम प्रोपोर्शन क्या है, 12th के जो आपके नंबर है उसमें आपको जो है 75 में से नंबर देने वाले हैं। तो 12th में जितनी परसेंटेज आपकी आई है उसे मल्टीप्लाई करो 0.75 से, आपको पता लग जाएगा 75 में से आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। फिर आपके यहाँ पर एडिशनल सर्टिफिकेट है, जैसे अगर आप मान लीजिए ईडब्ल्यूएस के हो या बीपीएल फैमिली के हो तो 2 नंबर मिलेंगे। मान लीजिए आप एससी एसटी ओबीसी इनमें से किसी भी कैटेगरी के हो तब भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। जनरल के हो तब नहीं मिलेंगे, एससी के हो या फिर एसटी के हो या ओबीसी के हो, किसी के भी हो इनमें से, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर देखिए अगर आपके एनसीसी सर्टिफिकेट है या एनएसएस है या भारत स्काउट एंड गाइड का सर्टिफिकेट है तो मैक्सिमम आपको 5 नंबर तक मिल सकते हैं। मान लीजिए आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, तो आपको कितने मिलेंगे, 5 नंबर तक मिल सकते हैं। और मान लीजिए आपके एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, ए बी है, तीनों सर्टिफिकेट है ए बी सी, तो ऐसा नहीं कि हाँ ए बी लगाओगे, आप बोलोगे हाँ 2 नंबर ये दो 3 नंबर ये दो, ऐसा नहीं है। जो मैक्सिमम नंबर मिल सकते हैं, जैसे एनसीसी का सी में आपको 5 नंबर मिले तो 5 ही मिलेंगे, फिर ए और बी नहीं चलेगा। मान लीजिए एनसीसी का ए और बी सर्टिफिकेट है तो ए नहीं देखेंगे, फिर वो बी देखेंगे जिसके मैक्सिमम मिल रहे हैं, तो 3 नंबर आपको 5 में से मिल जाएंगे। वैसे एनएसएस का सर्टिफिकेट है 2 साल का, तो 3 नंबर आपको मिलेंगे। अगर नेशनल लेवल स्पोर्ट्स विनर हो आप, मेडल आपने ले रखा है नेशनल लेवल पे, तो 5 नंबर तक आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए विडो, डिवोर्स्ड, सिंगल वुमेन, अगर आप विडो हो, डिवोर्स हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, सिंगल वुमेन हो तो 3 नंबर है। अगर सिंगल डॉटर हो, मान लीजिए कोई पेरेंट्स है उनकी एक ही डॉटर है तो उसको 3 नंबर मिलेंगे, या फिर ऑर्फन हो यानी किसी के पेरेंट्स ही ना हो तो उसको भी 3 नंबर तक मिल सकते हैं। फिर देखिए पर्सनल इंटरव्यू भी आपका जो है 10 नंबर का इसमें रहने वाला है। तो वैसे तो सरकार ने बोला था जो क्लास 3 और क्लास 4 पोस्ट है उनके लिए हम इंटरव्यू भी नहीं कराएंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं लेंगे, मगर इसमें जो है हमें पर्सनल इंटरव्यू भी देखने को मिल रहा है।
तो मैंने आपको बताया था जो कमेटी होगी उसमें अध्यक्ष कौन होंगे, एसडीएम होंगे, और साथ में मेंबर्स कौन होंगे, डीएफओ हो गया, एसीएफ हो गए, रेंज ऑफिसर हो गए, वो मेंबर होंगे। तो वो आपका इंटरव्यू लेंगे, सर्कल वाइज जो है आपका इंटरव्यू इसमें होने वाला है। तो सर्कल वाइज ही आपकी मेरिट जाएगी, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन के आप जवाब दोगे उसके हिसाब से आपको नंबर लगा देंगे 10 में। तो टोटल 100 नंबर का जो है आपके रहने वाला है, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। इसमें से 100 में से जो ज़्यादा नंबर लेगा उसकी सिलेक्शन होगी, सर्कल वाइज आपकी मेरिट जाएगी, यानी सर्कल वाइज अलग अलग मेरिट भी जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैंने आपको बता दी, एग्जाम नहीं होने वाला, सीधा आपकी जो है मेरिट बेस्ड सिलेक्शन इसमें देखने को आपको मिलेगी। अब देखते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रखी है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 10th और 12th आपको हिमाचल से करी होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10th और 12th हिमाचल से नहीं की, मगर आपकी जो है ज़मीन है हिमाचल में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपका एक सर्टिफिकेट बनता है बोनाफाइड हिमाचली। तो अगर आपकी हिमाचल में ज़मीन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर 10th और 12th हिमाचल से नहीं की। बाकी जिसने 10th और 12th हिमाचल से की है वो तो अप्लाई कर ही सकता है। फिर एज क्राइटेरिया देखिए, 18 से 25 साल के अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 से 25 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड्स बता रखे, जैसे मैन के लिए 165 सेंटीमीटर जो है हाइट चाहिए, वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट भी बता रखी है, मिनिमम कितनी चाहिए, मैन के लिए 165 सेंटीमीटर, वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर। अब आपका यहाँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, यानी ग्राउंड होगा। तो ग्राउंड में क्या है, 5000 मीटर दौड़ना है आपको 30 मिनट में, यानी 5 किलोमीटर, ठीक है। जो मैन होंगे उन्हें 5 किलोमीटर दौड़ना है 30 मिनट में, और जो वुमेन होंगे उन्हें 150 मीटर है, तो ये कितना हुआ 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर दौड़ना होगा 10 मिनट में वुमेन को। तो मैन को 5 किलोमीटर 30 मिनट में, और वुमेन को 1.5 किलोमीटर 10 मिनट में दौड़ना होगा। मान लीजिए आप जो है आपके नंबर अच्छे आ गए, मेरिट में आपने 100 में से मान लीजिए 90 नंबर खींच लिए और आपकी सिलेक्शन हो रही है, मगर आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आउट हो गए। मान लीजिए आप 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ ही नहीं पाए, तो भी आप बाहर हो जाओगे। तो ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ये मस्ट है, ये आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तभी आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है ये क्वालिफाइंग है, यहाँ के कोई नंबर तो नहीं जोड़ते, मगर ये आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं और क्या इसमें हमें जो दे रखा है। अब यहाँ देखिए, ये जो आपका नोटिफिकेशन है इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भी दे रखा है, उसमें आपको अपना प्रूफ ऑफ एज लगाना है। एज प्रूफ के लिए जैसे 10th का सर्टिफिकेट हो गया, प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है वो लगाने हैं, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस लगाना है इस फॉर्म में लगा के। बाकी जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा तब ये वेरीफाई करेंगे आपका सारा डाटा कि आपने सही चीज़ें लगाई है या नहीं लगाई है। नेक्स्ट देखिए, और इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट बता रखा है। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पर दे रखा है कि 0.75 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता लग जाएगा। मान लीजिए आपके 12th में 50% नंबर है, तो 0.75 से मल्टीप्लाई किया तो 37.5 आए, तो 75 में से आपको मिलेंगे 37.5%। तो आपको बस जो भी आपके नंबर है 0.75 से मल्टीप्लाई करने। बाकी वही चीज़ें कैसे कैसे आपको नंबर मिलने वाले हैं ये इसमें बता रखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इसमें और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन में। अब देखिए, यहाँ देख रहे हैं 6 घंटे, तो मैंने आपको बोला था दिन में 6 घंटे से ज़्यादा आपसे वर्क नहीं कराएंगे। तो एक चीज़ तो अच्छी है कि दिन में 6 घंटे ही आपको काम करना होगा। दूसरी तरफ देखिए, 10,000 रुपये सैलरी आपको देंगे, 10,000 से ये नहीं देंगे। यहाँ लिखा है फिक्स, ठीक है, फिक्स सैलरी है 10,000 पर मंथ, तो यही आपको मिलेगी, चाहे 5 साल नौकरी करो चाहे 7 साल नौकरी करो, 10,000 ये फिक्स है। दिन में 6 घंटे से ज़्यादा आपसे काम नहीं कराएंगे, और महीने में टोटल 5 दिन तक छुट्टी आपको मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं और कुछ हमें यहाँ बता रखा है। तो यहाँ देखिए, रेगुलर अपॉइंटमेंट, तो यहाँ बोल रखा है जो आप वन मित्र लगोगे तो आप बाद में ऐसे नहीं सरकार को बोलो कि हाँ हमें रेगुलर करो, हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो आप जो है रेगुलर अपॉइंटमेंट जो है सरकार से नहीं मांग सकते। जैसी आपकी जो है अपॉइंटमेंट होगी उसमें आपसे पहले ही साइन ले लेंगे जो भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा, कि आप जो है बाद में सरकार को ये नहीं बोल सकते हमें रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करो, हमारी सैलरी भी बढ़ाओ। तो ऐसा नहीं है, फिक्स है। और मान लीजिए आपको मैंने जैसे बोला महीने में 5 दिन छुट्टी है, आप मान लीजिए 10 दिन छुट्टी मार दो, अपनी मर्जी से भी नहीं कर सकते, परमिशन लेनी पड़ेगी हर चीज़ के लिए। ऐसा नहीं कि आप 6 घंटे ड्यूटी बोलिए तो आप 4-5 घंटे करके निकल जाओ, तो ऐसा नहीं है, आपको निकाल भी सकते हैं। तो इसमें बोल रखा है आप रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं मांग सकते, अगर आप सरकार के हिसाब से चल रहे हो जैसे इन्होंने रूल्स बताए तो ठीक है, वरना आपको ये निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं है आपकी। 6 घंटे बोला तो 6 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं 4 घंटे करिए और हम निकले, तो वो ऐसे फिर आपको निकाल भी सकते हैं, कोई भी आपका जो है उसमें सुनवाई ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, और हमें कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बता रखा है। अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रखी है कौन कौन सी आपके नंबर ऑफ बीट्स, तो वही है जो फॉरेस्ट गार्ड है उन्हीं का काम ये इनसे कराने वाले हैं, सिंपली फॉरेस्ट गार्ड का। यहाँ बीट्स बता रखी है, कहाँ पर बिलासपुर में 124 है, चंबा में 198 है, धर्मशाला में 209 है, हमीरपुर में 194 है, कुल्लू में 140 है, मंडी में 309 है। तो ऐसे सभी जो आपकी सर्कल है फॉरेस्ट के उनकी बीट्स बता रखी है, ठीक है। तो फॉरेस्ट गार्ड वाला ही आपसे काम कराएंगे, बस सैलरी आपको कम देने वाले हैं, चक्कर यही है। यहाँ पर देखिए टोटल 2061 जो है ये
आपकी वैकेंसीज हैं। तो सरकार को महीने का कुछ 2 करोड़ 60 लाख कुछ खर्च करना पड़ेगा इनको जो है सैलरी देने के लिए। तो सस्ते में काम होगा, ऐसे फॉरेस्ट गार्ड लगोगे, 2 साल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब तो आपको 12,500 मिलेंगे, मगर 2 साल बाद आपको जो है प्रोबेशन पीरियड चलेगा, तब आपकी सैलरी 27-28 हज़ार हो जाएगी। टोटल 4 साल बाद जो है आपकी सैलरी 37 से 40 हज़ार तक हो जाती है। तो देखिए, एक फॉरेस्ट गार्ड की जो सैलरी है वो 40 हज़ार हो रही है, तो उतने में तो कितने 4 वन मित्र आ गए। तो सरकार कहीं ना कहीं पैसे भी बचाना चाहती है अपने। तो बाकी नोटिफिकेशन में यही बता रखा है, और यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म लगा रखा है, नेम, फादर नेम, ये सब जो है आपको जब अप्लाई करोगे तब आपको इसमें फॉर्म के साथ अपनी डिटेल्स देनी है। तो जैसी नोटिफिकेशन आती है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना, या फिर टेलीग्राम पे जाना, एचपी एग्जाम फेस लिखना। वैसे आज न्यूज़ आई है 20 नवंबर के आसपास जो है आपकी वैकेंसीज ये जो है आ सकती है, यानी अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो सकती है, और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगी, कोई भी आपका एग्जाम इसमें रहने नहीं वाला। और भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगी तो टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा। बाकी आज की वीडियो को इतने रखते हैं, मैं आपसे अगली बार मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।